डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 20 को ट्राई करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है एक्सप्रेस बी क्रॉस सी क्रॉस ए एंड ए क्रॉस बी इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी वेक्टर। ओके, हमसे ये पूछा गया है बच्चों, बी क्रॉस सी को एक्सप्रेस करो इन टर्म ऑफ ए बी एंड सी। इसी टाइप से सी क्रॉस ए को भी एक्सप्रेस करो ए बी सी की फॉर्म में, और इसी टाइप से बच्चों ए क्रॉस बी को भी एक्सप्रेस करो इन टर्म ऑफ ए बी एंड सी। ओके, हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम मान लेते हैं सबसे पहले कि हम बी क्रॉस सी को लेट कर लेते हैं कि बी क्रॉस सी को हमारा टारगेट है कि बी क्रॉस सी को ए बी सी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो हम मान लेते हैं कि बी क्रॉस सी इज इक्वल टू पी टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, क्यू टाइम्स ऑफ बी वेक्टर एंड आर टाइम्स ऑफ सी वेक्टर। हमने मान लिया कि बी क्रॉस सी को ए बी सी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया गया है। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, यहाँ पर जो बच्चों पी क्यू और आर आपके पास क्या हैं, दीज आर द स्केलर्स। ये हमारे पास क्या हैं, स्केलर्स हैं, जिनकी वैल्यू हमें क्या करनी है बच्चों, डिटरमाइन करनी है। समझ गए, टारगेट समझ में आ गया। हमने मान लिया कि बी क्रॉस सी इज इक्वल टू पी ए वैक्टर, क्यू बी वैक्टर और आर सी वैक्टर है, और जहाँ पर पी क्यू आर आपके पास स्केलर हैं, और हमारा टारगेट है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पी क्यू एंड आर। ओके, तो इसको हम मान लेते हैं, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो इक्वेशन नंबर 1 की बच्चों मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद बी क्रॉस सी। तो हम क्या कर लेते हैं बच्चों, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1 विद बी क्रॉस सी के साथ बच्चों हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी आपके पास, बी क्रॉस सी की डॉट प्रोडक्ट करेंगे बी क्रॉस सी के साथ, यहाँ आ जाएगा पी, ए की डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी बच्चों बी क्रॉस सी के साथ, फिर क्यू है, बी की डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी बच्चों किसके साथ, बी क्रॉस सी के साथ, फिर आर है, आर की डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे आर है, फिर सी वेक्टर है, और सी वेक्टर की बच्चों डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी बी क्रॉस सी के साथ। अब आप इसको लिख सकते हैं पी, और इसको अगर आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की नोटेशन में लिखोगे तो ये ए बी सी बन जाएगा। क्यू के साथ आ जाएगा बच्चों बी और सी, प्लस में आर के साथ बच्चों आ जाएगा आपके पास सी बी और सी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या है कि आपने ये लिखा पी, इसके साथ आ जाएगा ए बी और सी। आपने पढ़ा था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी दो वेक्टर सेम हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू बच्चों 0 बन जाती है। ठीक है, इसमें भी सी और सी सेम बन गए, तो इसलिए इसकी भी वैल्यू क्या बन जाती है, 0। तो दिस इम्प्लाइज जो पी की वैल्यू है जो हमें निकालनी थी वो आपके पास आ जाएगी बी क्रॉस सी डॉट बी क्रॉस सी, और डिवाइड में क्या आएगा बच्चों, एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी। बात समझ में आई बच्चों। डॉट प्रोडक्ट क्या देगा, डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब पी आपके पास एक स्केलर आया। ओके, इसी टाइप से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे बच्चों, क्यू की और आर की भी निकालेंगे, क्यू और आर की भी निकालेंगे। क्यू और आर की निकालने के लिए आप क्या करोगे, अब इसकी डॉट प्रोडक्ट अभी तो हमने क्या की थी बी क्रॉस सी के साथ, अब क्या ले लेते हैं, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1 विद, पहले की थी आपने बी क्रॉस सी के साथ, अब कर लेते हैं सी क्रॉस ए के साथ। किसके साथ कर लेते हैं बच्चों, सी क्रॉस ए के साथ। अब सिचुएशन क्या रहेगी, बी क्रॉस सी है, इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे सी क्रॉस ए के साथ। ओके, पी के साथ ए वेक्टर है, और इसकी डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं बच्चों सी क्रॉस ए के साथ। फिर क्यू है, और क्यू के साथ आपका बी वेक्टर है, और इसकी डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं हम बच्चों सी क्रॉस ए के साथ। फिर आपके पास आर है, आर के साथ सी है, और इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम सी क्रॉस ए के साथ। ये दोबारा बन जाएगा पी, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन जाएगी ए सी ए, ये क्यू, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन जाएगी बी सी ए प्लस में आर, और ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन जाएगी बच्चों सी सी और ए।
फिर हमने क्या देखा, ए और ए रिपीटेड हो गए तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, ये क्यू आ जाएगा, और बी सी ए ये बन जाएगा बी सी ए, और ये फिर इसमें सी और सी रिपीटेड हो गए तो ये 0 हो जाएगा। और इस टर्म को आप क्या भी लिख सकते हैं बच्चों, ये तो क्यू है, और आपको पता है कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर साइक्लिक है तो वो वैल्यू हमेशा क्या रहेगी बच्चों, सेम रहेगी। साइक्लिक का मतलब ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए, सी के बाद ए के बाद बी, और बी के बाद ए, बी के बाद सी, सी। तो इसको आप क्या भी लिख सकते हैं दोबारा से, ए बी सी, ए बी सी लिख सकते हैं ना, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू और बी सी ए की वैल्यू सेम रहेगी। तो इसका मतलब आपके पास जो क्यू है इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों बी क्रॉस सी के साथ डॉट प्रोडक्ट चल रहा है सी क्रॉस ए, और इसके साथ नीचे आ जाएगा बच्चों ए बी और सी। क्लियर है? ओके। इसी टाइप से बच्चों हम इक्वेशन नंबर 1 की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे, पहले आपने की थी किसके साथ, बी क्रॉस सी के साथ, फिर आपने किसके साथ कर दी बच्चों, सी क्रॉस ए के साथ। अब हम इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे बच्चों, ए क्रॉस बी के साथ कर देंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे, ए क्रॉस बी के साथ कर देंगे। ओके, तो नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 विद ए क्रॉस बी, तो आपके पास सिचुएशन ये आ जाएगी बी क्रॉस सी तो आपके पास पहले है, उसकी डॉट प्रोडक्ट कर दिया आपने ए क्रॉस बी के साथ, फिर आपके पास आएगा पी, पी के साथ चल रहा है ए वेक्टर बट इसकी डॉट प्रोडक्ट कर दी हमने ए क्रॉस बी के साथ, फिर आपके पास है क्यू, क्यू के साथ है बी वेक्टर और इसकी डॉट प्रोडक्ट कर दी हमने बच्चों ए क्रॉस बी के साथ, फिर आपके पास है आर, आर के साथ है सी वेक्टर और इसकी डॉट प्रोडक्ट कर दी हमने ए क्रॉस बी के साथ। अब आपने दोबारा देखा पी, ये बनेगा आपके पास ए बी बन जाएगा, क्यू के साथ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन जाएगी बच्चों बी ए और बी, और इसी टाइप से आर के साथ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन जाएगी सी ए और बी। इसके बारे में फिर ए और ए रिपीटेड वेक्टर हो गए, तो रिपीटेड होने की वजह से इसकी जो वैल्यू है बच्चों वो क्या बन जाएगी आपके पास, 0 बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। यहाँ पर बी और बी रिपीटेड हुआ तो इसकी वजह से 0 बन जाएगी। तो आर के साथ क्या बचा, सी ए और बी, और ये क्या है साइक्लिक ऑर्डर में है, सी के बाद ए के बाद बी, तो इसको आप लिख भी सकते हैं ए बी और सी, और यहाँ से जो बच्चों आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास बी क्रॉस सी डॉट ए क्रॉस बी, और नीचे आ जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी। ओके स्टूडेंट्स, और हमने माना क्या था बच्चों, हमने माना था कि बी क्रॉस सी इज इक्वल टू पी टाइम्स ऑफ ए वेक्टर है, क्यू टाइम्स ऑफ बी वेक्टर है और आर टाइम्स ऑफ सी वेक्टर है। तो इस इक्वेशन के अंदर हम पी क्यू और आर की वैल्यूज़ बच्चों क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो आपके पास बन जाएगा कि बी क्रॉस सी इज इक्वल टू पी, और पी की वैल्यू आपने निकाल ली थी, ये आई थी आपके पास बी क्रॉस सी डॉट बी क्रॉस सी डिवाइड में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, और यहाँ पर आपका ए वेक्टर प्लस में क्यू वेक्टर की वैल्यू निकाली थी आपने बी क्रॉस सी डॉट ऑफ किससे मल्टीप्लाई की थी, सी क्रॉस ए से, सी क्रॉस ए, और डिवाइड में आ जाएगा ए बी और सी। ओके स्टूडेंट्स, ए बी और सी आ जाएगा, और इसके साथ आप किसके मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में बी वेक्टर आ जाएगा प्लस में आर आपके पास क्या था बच्चों, बी क्रॉस सी, और इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ कर देंगे, ए क्रॉस बी के साथ की थी, और यहाँ नीचे आ जाएगा ए बी सी, और इसके साथ क्या है, सी वेक्टर। समझ में आ गया ना बच्चों? तो हमने बी क्रॉस सी को बच्चों ए बी और सी वेक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। सेम प्रोसेस हम किसके लिए करेंगे, सी क्रॉस ए के लिए करेंगे, और सेम प्रोसेस हम किसके लिए करेंगे, ए क्रॉस बी के लिए करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करते हैं बच्चों। इसमें आपके पास क्या दे रखा है, एक वेक्टर है, द वेक्टर ओ पी 5i + 12j + 13k टर्न्स थ्रू एन एंगल, वो टर्न हो जाता है कितने एंगल पर, π/2 एंगल पर, अबाउट ओ पासिंग थ्रू द पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। मतलब सिचुएशन इस टाइप से है
कि मान लिया जाए कि ये आपके पास कोई भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये मान लिया जाए कि ओरिजिन है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये मान लिया जाए कि ये आपके पास एक जेड एक्सिस है। ओके, इसने एक वेक्टर दे रखा है ओ पी इस टाइप से कि ये जो को एक ओ पी वैक्टर है जो खुद किसके इक्वल है 5i प्लस 12j प्लस में 13k। ये जो वेक्टर है वो बच्चों 90 डिग्री पर रोटेट हो जाता है, और रोटेट भी कहाँ होता है, पासिंग थ्रू द पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। मतलब इस टाइप से इसको हमने 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया अलोंग द पॉजिटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस। ठीक है, इस टाइप से हमने इसको रोटेट कर दिया। अब ये वेक्टर यहाँ से यहाँ पर आ जाता है, और जिसका नया नाम हमने क्या रख दिया, ओ क्यू रख दिया। और इस ओ क्यू को हमने मान लिया कि ये किसके इक्वल है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस में जेड के। अगर ऐसा है तो फाइंड द वेक्टर इन न्यू पोजीशन। तो हमें यह बताना है कि ओ क्यू वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, मतलब व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। आपका टारगेट है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। बात समझ में आ गई बच्चों। एक ओपी वेक्टर था, उसको 90 डिग्री पे आपने रोटेट कर दिया है अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस, और अब आपको ये बताना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वेक्टर इन द न्यू पोजीशन। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब आपने जब वेक्टर ओपी को ही रोटेट करके ओ क्यू पे लेके आए हैं, इस वेक्टर OP को रोटेट करके OQ पे ले आए, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ OP इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ OQ। सेम होगा या नहीं होगा, वेक्टर तो वही है, बस उसको उठाकर पहले OP यहाँ पे था, अब उसको OP को कहाँ पे ले आए, यहाँ पर ले आए। उसकी जो लेंथ है, उसका मैग्नीट्यूड है, वो तो सेम ही रहेगा ना, तो इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ OP इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ OQ। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ OP आपके पास क्या आ जाएगा, I के कंपोनेंट का स्क्वायर मीन्स 25, J का कंपोनेंट 12 का स्क्वायर 144, और 13 का स्क्वायर 169। OQ का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये x का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ OQ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, इन तीनों का अगर आप सम करके देखेंगे तो वो वैल्यू क्या आनी चाहिए आपके पास, 9 4 13 और 5 18 38, 8 6 4 10 और 2 12 और 1 13 338। तो इसको हम मान लेते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास कितने वेरिएबल हैं बच्चों, एक्स वाई और जेड, और अभी तक इक्वेशन कितनी बनी है, एक। अगर आपके पास 3 वेरिएबल हैं और 3 इक्वेशन बन जाए तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना इजी रहेगा। तो हमारा टारगेट है 2 और इक्वेशन बनाएंगे इसका यूज़ करके। अब आपने देखा कि OP और OQ के बीच में एंगल कितना है बच्चों, ये तो π/2 है, क्योंकि इसको π/2 डिग्री पर रोटेट किया गया है। तो दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी बच्चों, 0 हो जाएगी। हेयर OP एंड OQ आर क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट आपके पास क्या हो जाएगी, 0। तो OP तो आपके पास है 5i प्लस 12j प्लस 13k कैप है, और इसकी डॉट प्रोडक्ट xi प्लस yj प्लस zk कैप के साथ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बच्चों 5x प्लस में 12y प्लस में 13z इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन तो आपके पास बन गई है, और एक इक्वेशन और हमें फाइंड आउट करनी है। अब आपने देखा कि ये जो OP है और ये जो OQ है, ठीक है, OP को 90 डिग्री पर रोटेट किया गया है OQ के 90 डिग्री पर रोटेट कर उसकी जो पोजीशन है वो OQ बन जाती है, और पासिंग थ्रू द पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। इसका मतलब ये है कि जो वेक्टर OP है और जो वेक्टर OQ है और जो वाई एक्सिस है, ठीक है, जो वाई एक्सिस है, ये तीनों क्या हैं बच्चों, सेम प्लेन पर हैं। क्या हैं, ये तीनों क्या हैं बच्चों, सेम प्लेन पे हैं। OP वेक्टर, OQ वेक्टर एंड वाई एक्सिस आर इन द सेम प्लेन। ये क्या है बच्चों, सेम प्लेन में है। OP वेक्टर, OQ वेक्टर एंड वाई एक्सिस आर इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब ये क्या है बच्चों, कोप्लेनर हैं। सेम प्लेन का मतलब क्या है बच्चों, ये
कोप्लेनर हैं। और आपने पढ़ा था अगर वेक्टर कोप्लेनर हैं तो क्या होगा, वेक्टर कोप्लेनर हैं तो उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके पास क्या हो जाएगी बच्चों, 0। तो इसका मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ OP वाई एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर क्या होता है बच्चों, जे कैप एंड ओ क्यू इज इक्वल टू 0। समझ में आया ना बच्चों? ओके। अब आपके पास क्या है कि वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, मतलब एक OP वेक्टर की स्केलर किसके बाद वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या है, जे कैप और ओ क्यू, इनकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। ओके। अब OP वेक्टर के बारे में, अब इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब है OP वेक्टर के कंपोनेंट, ये आपके पास 5, 12, 13, जे का मतलब 0, 1, 0 और OQ के लोग जो वेक्टर है x, y और z इज इक्वल टू 0। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, 5 इंटू में z और माइनस में 12 इंटू में 0, 0, 0 प्लस में 13 इंटू में 0 माइनस x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 5z माइनस में 13x इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, एक इक्वेशन आपके पास ये आ जाती है 5z माइनस में 13x इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके पास 3 इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 3 है और एक इक्वेशन नंबर 1 थी आपके पास x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 338। ये इक्वेशन नंबर आपके पास 1 थी। एक आपके पास थी 5x प्लस में 12y प्लस में 13z इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर आपके पास क्या थी बच्चों, 2 थी। क्लियर है ना? ये आपने यहाँ पर डिस्कस की थी। ये इक्वेशन नंबर 1 थी x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 338 और एक थी 5x प्लस 12y प्लस 13z इज इक्वल टू 0। ओके। अब आपके पास ये 3 इक्वेशंस हैं। इन 3 इक्वेशंस को हमें x, y और z की वैल्यूज़ के लिए सोल्व करना है। तो इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 3 से z की वैल्यू हमने निकाल ली, वो 13/5 इंटू में x आ जाएगा। ओके। ये z की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। ओके। पहले इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं तो ये 5x आ जाएगा प्लस में 12y है, 13 है, z की वैल्यू पुट कर दी 13/5 इंटू में x इज इक्वल टू 0। तो फ्रॉम दैट 12y इज इक्वल टू और माइनस ऑफ 5x माइनस 169/5x। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास y इज इक्वल टू -25। ओके स्टूडेंट्स, 5 एलसीएम लिया, -25x माइनस 169x इज इक्वल टू -194/5x। ओके स्टूडेंट्स, तो y इज इक्वल टू -194/5 इंटू डिवाइड में 12 इंटू में x, 12 और 5 2 पे कट कर देते हैं, 2 पे 6 आ जाएगा, 2997। ओके स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू -97/30 इंटू में x। ओके। तो y की वैल्यू आपने निकाल दी -97/30 इंटू में x। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड z इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर -97/30 x और इसका क्या है साथ में होल स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, z आपके पास 13/5 इंटू x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 338 है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस में, इसको सॉल्व करेंगे और आपके पास x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो x का स्क्वायर प्लस में ये देख लीजिए, तो ये आ जाएगा बच्चों 97 मल्टीप्लाई में 97 तो उसकी 49, 4 7 9 63 और 4 67, 9 से 63, 9 81 और 6 87, 9 7 और 3 10, 7 6 14, 9। तो ये आ जाएगा बच्चों 9409/900 x का स्क्वायर 169/25 x का स्क्वायर इज इक्वल टू 338। दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 900 मल्टीप्लाई में 25। तो यह आ जाएगा 225
मल्टीप्लाई में 100 प्लस 9409 मल्टीप्लाई में 25 और प्लस में 169 इंटू में 900 इज इक्वल टू 338। ओके स्टूडेंट्स, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी ओके स्टूडेंट्स, आपने ये किया था कि z की वैल्यू इन टर्म ऑफ x निकाल ली, y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x निकाल ली। ये y और ये जो z की वैल्यूज़ आई हैं बच्चों, हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 338। ओके, तो आपने देखा ये x स्क्वायर था, y की वैल्यू पुट की तो y का स्क्वायर किया तो ये टर्म बनी, और फिर z की वैल्यू पुट की, z का स्क्वायर किया तो ये टर्म बनी। इन टर्मों को सोल्व कर लेते हैं। 900 आपने एलसीएम लिया, 900 एक्स स्क्वायर प्लस 9409 एक्स स्क्वायर प्लस 6084 एक्स स्क्वायर, इनको ऐड करेंगे 16393 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 338 मल्टीप्लाई में 900 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, इसके बाद आप इसकी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 338 मल्टीप्लाई में 900, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दैट टर्म। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको बच्चों ये जो टर्म है इसको हमने कट कर दिया 169 की टेबल से। 169 2 ज़ा 338 बन जाएगा, और 169 की जब हम 97 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16393 आ जाता है। तो इसलिए x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई में 900 डिवाइड में 97, 900 का रूट हमें पता है 30 बाहर लिख देंगे। ओके, और आपने ये देखा था कि ये जो एंगल था, ये जो थी ओ क्यू था, जब आप इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया तो इसने इस एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाया, 90 डिग्री से ज़्यादा बनाया ना, तो दैट एंगल इज़ ऑब्ट्यूस एंगल। 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल है, तो इसलिए हम एक्स की वैल्यू बच्चों क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव लेके चलेंगे। एज द वेक्टर इन द न्यू पोजीशन, जो न्यू पोजीशन पर वेक्टर है वो मेक क्या बना रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है। किसके साथ बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ। इसलिए हम ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ आई हैं इनमें से हम एक्स की क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव वैल्यू चलेंगे। ये जो एक्स की वैल्यू आइज है बच्चों, ये वाई की वैल्यू में पुट कर देंगे। वाई आपके पास 97/30 मल्टीप्लाई में एक्स था, तो ये वैल्यू बन जाएगी 97, 30 से तो 30 कैंसिल हो जाएगा, तो 97 रूट 2/97। और ये जो एक्स की वैल्यू है ये z की वैल्यू में पुट कर देंगे 13/5 इंटू एक्स की फॉर्म में, तो ये वैल्यू आपके पास z की आ जाएंगे। ये जो x, y और z की वैल्यूज़ हैं बच्चों ओ क्यू में पुट कर देंगे। ओ क्यू आपका xi प्लस वाई जे प्लस जेड के था, तो वहाँ x, y, z की वैल्यू पुट कर देंगे, तो दैट इज़ द रिक्वायर्ड वेक्टर इन द न्यू पोजिशंस। ओके स्टूडेंट्स, बाय।